दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौंकाने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं। जहां गंभीर ने ऐसे प्लेयर्स की टीम इंडिया में एंट्री कराई जिससे इंग्लैंड की टीम खौफ में आ गई है। तो क्या है पूरी खबर, आखिर तीसरे टेस्ट मैच के लिए गौतम गंभीर ने किन किन प्लेयर को बाहर करके किन किन खिलाड़ियों को टीम में एंट्री कराई है, आखिरकार कैसी होने वाली है तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे में आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फ़ैन हैं तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ अब असली रोमांच पर आ चुकी है। इंग्लैंड की सरजमी पर खेली जा रही यह भिड़ंत क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। अब तक 2 टेस्ट मुकाबले हो चुके हैं और दोनों ही मैचों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिले। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को बुरी तरीके से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। उसी प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम इस सीरीज में आसानी से दबदबा बना लेगी और भारत के पास वापसी करने का मौका नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और वही हुआ एज वेस्टर्न के मैदान पर। दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय युवा टीम ने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने इंग्लैंड को 337 रनों के बड़े अंतर से हराकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। इस जीत ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास आसमान तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का जोश देखने को बन रहा था। ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी, मोहम्मद सिराज की सटक गेंदबाजी और आकाशदीप का घातक स्पेल ने इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया। वाशिंगटन सुंदर और अन्य युवा खिलाड़ी ने भी शानदार योगदान दिया और दिखा दिया कि यह टीम सिर्फ टैलेंट से नहीं, जज्बे और जुनून से भी भरी है। अब सबकी निगाहें तीसरे टेस्ट पर टिकी है जो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज की दिशा तय करने वाला है। अगर भारत यहां जीतता है तो 2-1 की बढ़त के साथ दबाव इंग्लैंड पर आ जाएगा, लेकिन काम आसान नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम वापसी के लिए मशहूर है और खासकर लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, तो ऐसे मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाला है। इसलिए तीसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। एक तरफ भारत का युवा आत्मविश्वास, दूसरी तरफ इंग्लैंड का अनुभव। मुकाबला ज़बरदस्त होगा। लेकिन दोस्तों, अब तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में किसको रखा है और किन किन प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है और इस बार फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया गया है। और सच कहें तो गौतम गंभीर का यह फैसला सोने पर सुहागा है, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज फिलहाल ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने सीरीज में क्लास और कॉन्फिडेंस का शानदार मेल दिखाया है। पहले टेस्ट मैच में उनका सेंचुरी और दूसरे टेस्ट मैच में दमदार अर्धशतक यह साबित करता है कि वह इंग्लैंड की स्विंग करती पिचों के लिए एकदम परफेक्ट ओपनर है। उनकी तकनीक, संयम और धैर्य इंग्लिश गेंदबाजों को थकाने के लिए काफ़ी है। राहुल न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि टीम को मजबूत शुरुआत भी दिला रहे हैं और यह किसी भी टेस्ट जीत की पहली शर्त होती है। वहीं दूसरी तरफ है यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया का नया सितारा। इस युवा बल्लेबाज ने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी ठोकी और फिर दूसरे मैच में 87 रन बनाकर बता दिया कि उनकी फॉर्म कोई तुक्का नहीं बल्कि निरंतरता का नाम है। उनमें गजब का आत्मविश्वास है, मुश्किल हालात में टिककर खेलने का दम है और इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर आक्रमण करने की हिम्मत भी। अब जब तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना है तो सारी निगाहें इस ओपनिंग जोड़ी पर होगी। अगर राहुल और यशस्वी की यह जोड़ी फिर से चल गई तो समझ लीजिए टीम इंडिया जीत की पटरी पर मजबूती से चढ़ चुकी होगी। वहीं दोस्तों, इस बार बदलाव हुआ है नंबर 3 की पोजीशन पर। पिछले मैच में करुण नायर को मौका मिला था लेकिन वो उस मौके पर खरे नहीं उतरे।
ऐसे में गौतम गंभीर ने अब कमान सौंपी है उस युवा खिलाड़ी को जिसे भविष्य का स्टार कहा जा रहा है, साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन के लिए यह मुकाबला करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनमें वह सब कुछ है जो एक टेस्ट वेटर में होना चाहिए, तकनीक, धैर्य और आत्मविश्वास। अब बस ज़रूरत है एक बड़ी पारी की जो उन्हें टीम इंडिया के नंबर 3 पर स्थायी चेहरा बना दे। और सोचिए, अगर यह पारी लॉर्ड जैसे ऐतिहासिक मैदान पर आए तो क्या बात होगी। टीम मैनेजमेंट को भी उम्मीद है कि साई इस सुनहरे मौके को अपने नाम करेंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौंका देंगे। वही नंबर 4 पर फिर से कमान है कप्तान शुभमन गिल के हाथों में। इस समय गिल का बल्ला तो जैसे आग उगल रहा है। पहले टेस्ट मैच में शतक, फिर दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक और इसके बाद एक और शतक। गिल ने अकेले दम पर 400 से ज़्यादा रन ठोककर इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास है और कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात विपक्ष पर हावी होने का मादा है। अब लॉर्ड टेस्ट मैच में भी शुभमन की नज़रें होंगी एक और शुभ पारी पर। वह जानते हैं कि सीरीज में बढ़त दिलाने के लिए एक कप्तानी पारी जरूरी है और फिलहाल उनके जैसा फॉर्म किसी भी खिलाड़ी में नहीं। और अब बात करें नंबर 5 की, तो वहां पर गंभीर ने तैनात किया है टीम इंडिया के गेम चेंजर ऋषभ पंत को। इस खिलाड़ी ने पूरी सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा है। पहले टेस्ट मैच में 2-2 शतक, फिर दूसरे मैच में तेज तर्रार अर्धशतक। पंत ने दिखा दिया कि दबाव चाहे जितना हो, उनका बल्ला कभी शांत नहीं बैठता। पंत की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका फियरलेस एटीट्यूड। न हालत की परवाह, न विकेट की चिंता, बस एक ही मकसद, गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना। अब तीसरे टेस्ट मैच में उनकी यही अप्रोच इंग्लैंड पर भारी पड़ सकती है। अगर पंत की एक और ऐतिहासिक पारी निकलती है तो लॉर्ड की पिच पर इंग्लैंड की हार की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, जिसके बाद नंबर 6 की जिम्मेदारी है इस बार गौतम गंभीर ने सौंपी है युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को। भले ही दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन टीम मैनेजमेंट जानता है कि नीतीश के में मैच बदलने का वो मादा है। यह वही खिलाड़ी है जो कभी भी बल्ले से मैच निकाल सकते हैं तो कभी गेंद से विपक्ष की कमर तोड़ सकते हैं। अब लॉर्ड की ऐतिहासिक पिच पर नीतीश के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर वह इस मौके को भुना लेते हैं तो टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ मिल सकता है। वही नंबर 7 पर फिर से मैदान पर उतरेंगे टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। जड्डू वो खिलाड़ी है जिन पर कप्तान से लेकर फैंस तक हर किसी को भरोसा है। दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाकर न सिर्फ टीम को मुश्किल से बाहर निकाला, बल्कि गेंदबाजी में भी शानदार नियंत्रण दिखाया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखने का जो हुनर जडेजा के पास है वो किसी और में कम ही देखने को मिलता है। लॉर्ड की पिच पर उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है और अगर वह गेंदबाजी के साथ फॉर्म में आ गए तो इंग्लैंड की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे नंबर 8 की, तो यहाँ एक और बार फिर से वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। यह वो खिलाड़ी है जो मैदान में बिना शोर किए कमाल कर जाता है। दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बल्ले से अहम रन जोड़े जिससे भारत को मनोवैज्ञानिक वर्थ मिली, लेकिन असली गेम चेंजिंग मोमेंट तब आया जब सुंदर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को चलता किया और वह ऐसे समय में जब मैच फिसल सकता था। वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खूबी यह है उनका संतुलन। वो न तो घबराते हैं और न ही दबाव में टूटते हैं। तीसरे टेस्ट मैच में अगर वह बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे पाए तो समझ लीजिए कि भारत जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी की, जो लॉर्ड टेस्ट मैच में रुख बदल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया गया है। उनकी जगह टीम में वापसी हो रही है जसप्रीत बुमराह की। जी हां, बुमराह इस टेस्ट मैच में नंबर 9 पर खेलते नजर आएंगे। उनके आते ही गेंदबाजी आक्रमण में एक अलग ही धार आ जाएगी। बुमराह सिर्फ तेज गेंदबाज के नहीं, वो एक ऐसे रणनीतिक गेंदबाज हैं जो पिच की नमी, हवा और बैटर की कमजोरी का फायदा उठाने में माहिर है। उनकी यॉर्कर, बाउंसर और सटीक लेंथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करेगी। लॉर्ड की स्विंग करती हुई पिच पर बुमराह की वापसी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर वह लय में आ गए तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बिखरते देर नहीं लगेगी। अब नज़र डालते हैं टीम इंडिया के अगले पेस हथियार पर। नंबर 10 पर खेलने वाले हैं मोहम्मद सिराज।
जिनकी गेंदबाजी ने पिछले मैच में एजबेस्टन की पिच पर तहलका मचा दिया था। सिराज ने वहां जिस अंदाज में गेंद को स्विंग और सीम कराया, उसने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि सिराज अब पूरी तरीके से फॉर्म में लौट चुके हैं। उनकी गेंदों में पहले जैसी धार नज़र आने लगी है और अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शुरुआती झटके दे और वह भी जल्द ही। सिराज का अग्रेसिव एटीट्यूड, उनके स्पेल्स की ऊर्जा और विकेट लेने की भूख टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिलाने में अहम साबित हो सकती है। लॉर्ड्स की पिच पर सिराज की गेंदें जो स्विंग होगी तो इंग्लिश बल्लेबाजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, गौतम गंभीर ने नंबर 11 पर जगह दी है आकाशदीप को, और सच कहें तो उनके पिछले प्रदर्शन के बाद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखने का सवाल ही नहीं उठता। एजबेस्टन टेस्ट में आकाशदीप ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी, जब उन्होंने अकेले दम पर 10 विकेट झटके और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी गेंदबाजी में वो रफ्तार, स्विंग और अचूक लाइन लेंथ थे जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरीके से चौंका दिया था। विरोधी टीम उनकी गेंदों को पढ़ ही नहीं पाए और अब लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को एक बार फिर से वैसा ही उनमें घातक प्रदर्शन करना चाहिए। अगर आकाशदीप फिर से लय में दिखे तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप का टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो ऐसे में दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी फास्ट गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए खेलती हुई नज़र आने वाली है। वैसे तो टीम का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।